हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑडिट के बारे में, जो कि आपके कॉमर्स के नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले तो ऑडिट क्यों करवाई जाती है? ऑडिट इसलिए करवाई जाती है ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में किसी भी तरह का मिसकंडक्ट हो रहा हो, या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको गलत तरीके से शो किया जा रहा हो, या फिर किसी तरह का फ्रॉड हो रहा हो, उसको चेकआउट किया जा सके। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, टैक्स नहीं पे करते या फिर सही से जो है अपने प्रॉफिट्स नहीं शो करते कंपनी में, तो उन सबको चेकआउट किया जाता है ऑडिट की हेल्प से। सो एंड ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हो या फिर अदर हो, लेकिन उसकी ऑडिट की जाती है ताकि चेकआउट किया जा सके कि इन्होंने कहीं मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं दी, कहीं पे इन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो चेकआउट की जाती है ऑडिट की हेल्प से। और जो पर्सन कंडक्टिंग करता है ऑडिट, मतलब जो पर्सन होता है जो ऑडिट कंडक्ट करता है, उसको ऑडिटर कहा जाता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसका जो ओनर होता है वो अपनी कंपनी के लिए एक ऑडिटर को बुलवाता है, और वो जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर ही वही पर्सन होता है जो उस प्रोग्राम को हैंडल करता है, सारे को पूरी ऑडिटिंग करता है, पूरा चेकआउट करता है, सभी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, सभी अकाउंट्स जो होते हैं वो चेकआउट करता है, वो होता है ऑडिटर। सो फ्रेंड्स, होप है आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होती है फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स, इसको हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी ऑडिट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स ओन इंटरनल सोर्सेज। जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है अपने इंटरनल सोर्सेज से। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो करती है, अपने अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेज की हेल्प से ऑडिट करवाती है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्टी ऑडिट या फिर एक्सटर्नल ऑडिट। ये क्या होती है? बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद होम देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज और इंटेंडेड टू डू सो, इट कैन बी एडिक्वेसी एंड और कंप्लायंस ऑडिट बोथ। सो ये जो ऑडिट होती है सेकेंड पार्टी ऑडिट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये किसी अदर पर्सन से करवा लेती है। सो ये वो ऑडिट होती है। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या ऑडिट होती है? इसको हम एक्सट्रिंसिक ऑडिट भी बोलते हैं। सो ये भी इंडिपेंडेंट ऑडिट होती है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मतलब एक थर्ड पार्टी आती है, जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या था, इसमें था हमारा फर्स्ट पार्टी ऑडिट में था कि वो इंटरनल सोर्सेज से ऑडिट करवाती है। सेकंड पार्टी में क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जिससे वो गुड्स परचेज करती है या फिर सर्विसेज परचेज करती है, उनसे करवा लेती है ऑडिट। और थर्ड पार्टी में क्या होता है? थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पार्टी आती है, बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन में नहीं होती, ना तो ऑर्गेनाइजेशन उनसे कोई सामान परचेज करती, ना कोई सर्विसेज उनको उनसे लेती, ना कोई सर्विसेज देती, ना कोई सामान वगैरह उनको सेल करती, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पर्सन्स होते हैं। वो बिल्कुल थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए। सो ये तीन टाइप हैं ऑडिट के। फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जिसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही इंटरनल सोर्सेज से ही की जाती है, उनके अंदर के ही लोगों के द्वारा करवा ली जाती है। सेकेंड पार्टी ऑडिट कौन सी होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन होते हैं, एक्सटर्नल पर्सन होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिनसे वो गुड्स वगैरह परचेज करती है, सर्विसेज से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन नहीं होते, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट जो है एक्सट्रिंसिक ऑडिट, उसमें क्या होता है? उसमें जो थर्ड पार्टी आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं होती, उसके द्वारा वो ऑडिट की जाती है। तो इस तरीके से ये टाइप्स हैं ऑडिट के। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप अगर ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है ऑडिट रिपोर्टिंग। ऑडिट रिपोर्टिंग में कैसे कैसे रिपोर्टिंग की जाती है? तो फर्स्ट है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट फेयरली एंड अप्रोप्रिएटली। जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो एकदम प्रॉपर मैनर में बनाई गई हो, एकदम क्वालिफाइड, मतलब उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो, वो फेयरली और अप्रोप्रिएटली हो, उनको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन।
तो ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है ऑडिट की रिपोर्टिंग करते टाइम। ऑडिटर के द्वारा कब दिया जाता है? जब जो रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं वो एकदम फेयर हों, एकदम एप्रोप्रिएट हों। नेक्स्ट है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है? होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड द मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव इन नेचर। तो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, मटेरियल होती है लेकिन परवेसिव होती है नेचर में, मतलब उनका पता लग जाता है कि भाई हाँ मिस्टेक है, कुछ मिस स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन मिस स्टेटमेंट्स को रिमूव भी किया जाता है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन में ये बताया जाता है। ठीक है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बताया जाता है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते टाइम बताता है कि बिल्कुल फेयर है, एकदम एडिक्वेट है, एकदम अच्छे से स्टेटमेंट्स जो है वो प्रेजेंट की गई हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बताता है? क्वालिफाइड ओपिनियन में ये बताता है कि मिस्टेक्स तो हैं, मिस स्टेटमेंट्स तो हैं, लेकिन वो इस नेचर की हैं कि उन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर इस तरह का ओपिनियन देता है वो अपनी रिपोर्टिंग में, तो क्या होता है? लिमिटेशन ऑन स्कोप इज मटेरियल एंड परवेसिव टू द एक्सटेंट दैट द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ये बात बताता है वो कि मिस्टेक्स इतनी हैं, मिस्टेक्स तो हैं लेकिन मिस्टेक्स इस प्रकार की हैं, इतनी है कि उन्हें ऑडिटर खुद से नहीं बता पा रहा कि भाई कहाँ पे मिस्टेक है, ये खुद से ऑडिटर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। मिस्टेक्स तो उसे पता लग जाता है कि मिस्टेक्स तो कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उसे पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ मिस्टेक्स हैं। तो वो कैसा ओपिनियन देता है? तब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। नेक्स्ट है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर कब देता है? एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर तब देता है अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं की जाती ट्रू और फेयर व्यू में, तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है? एडवर्स ओपिनियन देता है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। आपको इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे टॉपिक कर लेते हैं छोटे छोटे, तो उनसे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। शॉर्ट टॉपिक्स है ये जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है ऑडिट के बारे में, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप्स की ऑडिट होती है। ऑडिट जो होती है वो 3 टाइप्स की है, जैसे फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट को हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट को हम एक्सटर्नल ऑडिट भी बोलते हैं, एंड थर्ड पार्टी ऑडिट को हम एक्सट्रिंसिक ऑडिट भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जब ऑडिटर है, जब वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है, अपना ओपिनियन देता है रिपोर्ट में, तो वो किस किस तरह के ओपिनियन देता है। सो फर्स्ट देता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो तब देता है जब उसे पता होता है कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं एकदम ट्रू हैं, फेयर है, एडिक्वेट है, उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। फिर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन वो कब देता है? क्वालिफाइड ओपिनियन वो तब देता है कि जब वो ये बताता है कि मिस्टेक्स तो हैं, मिस स्टेटमेंट्स तो दी गई हैं, लेकिन वो इस नेचर की हैं कि उन्हें रिमूव किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वो कब देता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वो तब देता है जब उसे ये पता है कि मिस्टेक्स हैं, लेकिन मिस्टेक्स का तो पता है, लेकिन उसे ये पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट में मिस्टेक्स हैं, ये पता नहीं निकाल पा रहा। इस तरह की मिस्टेक्स हो तब ये ओपिनियन देता है। नेक्स्ट है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन वो कब देता है? अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बिल्कुल भी फेयर व्यू में, बिल्कुल भी ट्रू व्यू में नहीं होती, तब वो देता है एडवर्स ओपिनियन। थैंक यू फ्रेंड्स, होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।